जी सर। कौशिक साहब आपको नमस्कार। नमस्कार जी। तो BS शेखावत जी से हम आपको मिलवाने वाले हैं आज, और ख़ास तौर पर इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला था और जो सतनाली के अंदर जो तहसीलदार थे उनको किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। पूरी कहानी इनसे जानेंगे। जी स्वागत है सर आपका। कौशिक जी, नायब तहसीलदार सतनाली 2 दिन बैठता है और वहाँ रजिस्ट्रेशन क्लर्क जो है उसकी परमानेंट ड्यूटी है। तो मिसलिनियस जो वर्क है वो तैयार करके 2 दिन के लिए नायब तहसीलदार के लिए कवर कर लेता है। तो वहाँ जो है मॉर्गेज डीड तैयार होती है, सेल डीड तैयार होती है, ट्रांसफ़र डीड तैयार होती है। जो तहसीलदार के जो सब रजिस्ट्रेशन जो ब्रांच है वो इस्टेब्लिश की हुई है जनता की सहूलियत के लिए। तो जो सतनाली के इलाके के जो 22-25 गांव हैं उनके लिए सब तहसील सतनाली रावदान सिंह जी की मेहनत से, उनके प्रयासों से इस्टेब्लिश हुई थी। अच्छा जी। तो अब जो है वहाँ नायब तहसीलदार बैठता है। पहले तो फुल टाइम था, अब 2 दिन के लिए बैठता है। वो रजिस्ट्रेशन भी करता है और जो और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करवाने होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो सतनाली तहसील में अब नया नायब तहसीलदार जो अमित कुमार यादव है वो आया था। उसने एक ट्रेंड बना लिया था कि बिना पैसे लिए किसी कागज़ के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करने। 4-1 की रजिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स होता है और वो बैंक और पार्टनर जो प्रॉपर्टी पार्ट का ओनर होता है उसके बीच होता है। उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं होती। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता है और पार्टीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बेस के ऊपर पार्टी को जो लोनी है उसको पैसे दे देता है बैंक, और रिकवरी के लिए जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज कर लेते हैं। अच्छा। तो वो ओरल मॉर्गेज बोली जाती है उसको अटेस्टेशन के लिए भी 10-10 हज़ार रुपये तहसीलदार ने लिए। अच्छा। और मेथड क्या बना रखा था उसने, एक पटवारी था वो उसके पास बैठा रहता था, और एक बाहर एक दलाल टाइप का आदमी है श्यामपुरा गांव का, वो बाहर जो है गेट के ऊपर रहता है। तहसीलदार जो ही अटेस्टेशन के लिए कोई आया मॉर्गेज वाला उसको डिक्लाइन कर देता, बोले नहीं इसको तो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, 5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, 1.5% लगेगी। जनता भोली भाली, उसको नॉलेज है नहीं कि उसको कोई स्टाम्प ड्यूटी लगती नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट किया हुआ है, और लगती भी हो तो माइनर सी पॉइंट के ऊपर लगती है। उस बात के लिए तहसीलदार जो डिक्लाइन करते ही वो पटवारी जो है वो बाहर रहने वाला जो दलाल है उसको इंटीग्रेट कर देता है, इसको टच करो। अच्छा। और जो ही वो टच करता है तो उसको पता चलता है कि भाई तेरी डीड हो ही नहीं, तो बोले यार करवा दो, तो बोले जी 10,000 रुपये लगेंगे। वो 10,000 रुपये उसको दे देता है, और तहसीलदार जो है उसको इशारा कर देता है जी कर दो, हाथ से ऊपर कर देता है, गेट पे खड़ा हुआ है। और जो गेट से जो तहसीलदार का जो ऑफिस है उसकी खिड़की खुली रहती है, उसके अंदर कोई जाली नहीं है, शीशा नहीं है, जाली है सिर्फ। तो वो देख लेता है, हाथ इशारा कर दिया, पैसे उसने रिकवर कर लिए, पकड़ लिए, शाम को वो बांट लेते हैं। ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ था। जनता बहुत दुखी थी। और मैं जिला कष्ट निवारण समिति का मेंबर हूँ, ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर श्री रामविलास शर्मा जी और धर्मवीर जी मंत्री हैं, उनकी वजह से मेरे को राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया हुआ है। तो हमारा जो काम है, मैं एडवोकेट भी हूँ, और लोगों की जो जनता का दुख दर्द देखा तो हमारे से रहा नहीं गया। फिर हमारी एक 28 तारीख को 4-5 रजिस्ट्रियाँ बननी थी। उसके लिए हमारे से 24 तारीख ने हमने उन डॉक्यूमेंट उनको सारे चेक करवाए। 24 तारीख को ही तहसीलदार ने जो है वो डिमांड की कि भाई जो है तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। हमने कारण पूछा, भाई तुम बार जो 4 बार टोकन बन लिए थे उन रजिस्ट्रियों के लिए, तो डिक्लाइन कर देता, हर बार डिक्लाइन कर। मैंने रीज़न पूछा उसको एकांत में ले जा करके, भाई क्या रीज़न है, तो बोले जी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। मुझे कितने पैसे, बोले 10,000। मैंने कहा कि 10,000 तो ज़्यादा है, तो बोले 7 तो देने ही पड़ेंगे। अब मैंने यस कर ली। फिर मैंने इस बात की जो विजिलेंस जो डायरेक्टर अपने DGP साहब उनको इंटीमेशन किया, IG साहब को इंटीमेशन किया, और विजिलेंस का जो इंस्पेक्टर नवल किशोर है उनके पास इंटीमेशन किया और उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो है मैंने 28 तारीख को, जो मेरी थोड़ी चूक हो गई थी, क्योंकि 28 तारीख को मैंने रुपये जो है 40,000 रुपये फ़ोटोग्राफ करके उसको दे दिए थे। अच्छा। तो वो पाउडर लगे हुए नहीं थे, इसलिए दोबारा रेड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने 28 तारीख को तो मैंने दिए 40,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये के नकदी नोट 28 दिसंबर को। और फिर 4 जनवरी को जो है मैंने विजिलेंस इंस्पेक्टर से बात करके एक रेडिंग टीम तैयार करके DC साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा करके, नहर विभाग का एक एक्शन था नारनौल का, उसको ड्यूटी अपॉइंट किया था, एक शैडो विटनेस बनाया और हमने रेड की। तो रेड जो है DC साहब के ऑफिस से किसी ने, जो क्लर्क ने या किसी स्टाफ ने लीक कर दी। तो उन्होंने जो है, कोई दलेर है जो कनीना बैठते हैं, कोई पहले TRA थे, उसके पास मैसेज चला गया TRA के पास। TRA ने जो है वो जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क है सतीश कुमार उसको कर दिया, और सतीश कुमार वगैरह ने नायब तहसीलदार को कर दिया। इस तरह से वो लीक हो गई, तहसीलदार उठ करके भाग गया, रजिस्ट्रेशन क्लर्क भी भाग गया, तहसीलदार भी भाग गया।
मैंने बाई नेम रजिस्ट्रेशन कल रख के भी और तहसीलदार के भी बाई नेम मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी उस दिन, और FIR को हमने सीक्रेट रखा ताकि दूसरी रेड जो है वो पेंडिंग थी उसको कामयाब किया जा सके। फिर मैंने जो है, अब हमारी रजिस्ट्री बननी थी कल, यानी 18 तारीख को, 18 जनवरी को मैंने विजिलेंस टीम के द्वारा जो 14,000 रुपये पिछली डेट के ऊपर मैंने उनको दिए हुए थे, उन्होंने मेरे को हैंडओवर किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में पाउडर लगाए और उनका एक नक्शा मौका तैयार किया और सारा उनका पंचनामा तैयार करके फिर हम तहसील के अंदर गए। तो तहसीलदार एक बार तो भाग गया, तो हमारी जो रजिस्ट्रियाँ थी वो धीरे धीरे रजिस्ट्रियाँ अटेस्ट होने लगी और हमने फोटोग्राफी करवा ली। तो तहसीलदार के दिमाग में ये आ गया भाई कोई टीम नहीं है, जबकि टीम जो साइड में थी, शैडो विटनेस भी मेरे पीछे था और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मेरे पीछे था। तो टीम जो बनाई हुई थी उसमें शैडो विटनेस मेरे साथ था। उसने जो ही तहसीलदार ने मैंने पैसे दिए, तहसीलदार ने हाथ में ले करके दराज में रख दिए और फिर उसने इशारा कर दिया, अपना मास्क हटा दिया। मास्क हटाते ही और जो विजिलेंस टीम का जो इंस्पेक्टर था उसने आकर के रेड मार दी। रेड करके रंगे हाथों पकड़े गए, उनके हाथ धुलाए गए तो हाथ पीले हो गए, लाल हो गए, ब्राउन से हो गए। जिस तरह मेरे भी हाथ धुलाए गए, तो पूरा जो प्रक्रिया के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। जी, अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया के तहत आपने उनको, जैसे कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी के मामले में खास तौर पर उसमें अरेस्ट वो हो गए। अभी गिरफ्तारी विजिलेंस टीम ने करी है जी, तो आप तो खुद एडवोकेट हैं, आगे क्या लगता है क्या कार्रवाई होगी? आगे देखो कोर्ट की कार्रवाई है। अभी उनके पुलिस रिमांड सीख करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे आज की डेट में। यदि कोर्ट ने पुलिस रिमांड कितने दिन का देते हैं उसके तहत जो 40,000 रुपये थी जो रिकवर उन्होंने लिए थे मेरे से, वो रिकवर करने हैं और जो है और पूछताछ करनी है। और इसके अंदर जो लीकेज करने वाले जो पॉइंट थे, कहाँ से लीकेज हुई है, उसके बारे में पुलिस जो विजिलेंस इंस्पेक्टर जो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये मामला कहाँ चलेगा, महेंद्रगढ़ की किसी कोर्ट में या बाहर कहीं? नहीं, विजिलेंस की जो केसेज होते हैं वो गुड़गांव जो उनका थाना होता है, उनके जो केसेज हैं, स्पेशल ट्रायल केसेज होते हैं, वो स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश की हुई है। वहाँ एडीजे रैंक का अधिकारी अपॉइंटेड है नारनौल के अंदर, वो स्पेशल कोर्ट उसको डील करती है। अच्छा, जैसे अब इस मामले में आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर या नहीं पड़ेगी? अभी मेरे 164 CRPC के बयान होने हैं, गवाह के बयान होते हैं, जो विटनेस होता है उसके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होते हैं, क्योंकि उसने जो एप्लीकेशन दी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए उसने किसी के दबाव में तो नहीं दे दी या उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था, उसको टेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 CRPC के बयान होते हैं। वो भी गुड़गांव में होंगे ना, वो जो ट्रायल मजिस्ट्रेट उसके पास होंगे नारनौल में। अच्छा, नारनौल के अंदर होंगे। आपने बताया कि फ़ोटो खींच रखी थी, आपने नोट की और आपके पास पूरी डिटेल्स हैं, वो दिखाएं एक बार। हाँ, मैंने जो है सारी जो है जो अभी जो 15,000 रुपये के जो 500 के नोट दिए हैं उनकी ये फ़ोटो है। ऐसे दिखाओगे थोड़ा, ये फ़ोटोज़ हैं। हाँ, इसी तरह से जो 1,000 रुपये के जो नोट थे उनकी इस तरह से ये 20 नोट थे 2,000 के, और 500 के जो है 28 नोट थे जी। तो इस तरह से उन्होंने जो 54,000 रुपये रिश्वत के लिए है और मजबूरन हमें देने पड़े हैं। और इसके लिए हमने विजिलेंस को उनको जो पूरी इतला दी हुई थी, इसी के तहत उसको रंगे हाथों पकड़वाया जी। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे, जो महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ज़िले और बहुत सारे ऐसे तहसील ऑफिस है जिसके अंदर इस प्रकार से जो रिश्वतखोरी के मामले हैं वो बस सामने नहीं आ पाते, क्योंकि लोग अपना निजी जो है अपना काम निकाल के और आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ इतने ज़्यादा मामले हैं, बहुत ज़्यादा। इससे संबंधित हमने महेंद्रगढ़ कोर्ट से भी, तहसील से भी हमने खबर चलाई थी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो रिश्वत लेन देन की बातें हो रही थी। बाकी खास तौर पर बात यह है कि एडवोकेट साहब ने जो काम किया वो हम सब की जिम्मेदारी भी है। हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर कोई रिश्वतखोरी से इस तरह से परेशान हो जाए तो किस प्रकार से विजिलेंस टीम को याद कर सकता है और कैसे वो उनकी सहायता कर सकता है। देखो, हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 0 टॉलरेंस पावर की है, रिश्वत के मामले 0 टॉलरेंस है। आज आपने 2 खबर पढ़ी होगी, एक SDM जो कैथल जो DTO के रूप में, RTO के रूप में उनकी टेम्परेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, उन्होंने जो मंथली बांधने के लिए बहुत पैसे रिकवर किए हुए थे, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसी तरह से नायब तहसीलदार कल पकड़े गए हैं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के अंदर जो विजिलेंस जो टीम है वो आर्थिक जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है उसके लिए स्पेशल टीम बनाई हुई है। उसके लिए DGP लेवल का अधिकारी है जो चंडीगढ़ बैठता है, और जो सब डिवीज़न बनाए हुए हैं, डिवीज़न बनाए हुए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट का एक डिवीज़न बनाया है, जो गुड़गांव डिवीज़न है। गुड़गांव डिवीज़न के नीचे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव इटसेल्फ और जो है पलवल ना, ये क्या नाम है, मेवात, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है गुड़गांव रेंज के अंदर है।
तो गुड़गांव रेंज के अंदर डीआईजी लेवल का अधिकारी बैठता है, उसके नीचे एसपी बैठता है, और फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विजिलेंस इंस्पेक्टर है जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसके अंदर जो लोकल पुलिस का कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं है। तो किसी भी कोई ग्रीवेंस होता है तो डीजीपी को जो शिकायत करो, लिखित में शिकायत करो। उनके टेलीफोन नंबर होते हैं, हर पुलिस थाने के अंदर विजिलेंस का जो डीजीपी है उनके टेलीफोन है, आईजी के टेलीफोन है, विजिलेंस के टेलीफोन, इंस्पेक्टर के टेलीफोन है। तो ग्रीवेंस एग्रीव्ड जो पार्टी है उसको इस तरह के हथियार अपनाने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सभी नागरिक यदि अपना अपना यदि दायित्व तो समझें तो भ्रष्टाचार जो है भारत देश से बिल्कुल खत्म हो सकता है। परंतु हम क्या करते हैं, अभी मेरा क्या है, मैं तो दे देता हूँ, अगला देखेगा कोई। ये हम जो है ट्रकाने वाली जो बात है एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, भाई मेरी ड्यूटी नहीं है, ये और कोई पकड़वा देगा। ये जो बातें हैं, ये जनता के अंदर यदि इस तरह से जो प्रचार किया जाए तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे और देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा और इंडिया की इतनी प्रोग्रेस होगी कि कोई सोच नहीं सकता। जी, समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी ले लें तो इंडिया की प्रोग्रेस हो सकती है। बाकी विशेष बात यहाँ पर ये कि हम एक चीज़ और कंफर्म करना चाहेंगे, जैसे जो तहसीलदार या कोई भी अधिकारी किसी काम को करवाने के लिए जो रुपए लेते हैं वो रिश्वत के उसमें आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी खिड़की के ऊपर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उस भीड़ में से मतलब जिनका उनका ही काम करते हैं, जिनके पैसे आ जाते हैं, तो क्या वो रिश्वतखोरी में आता है? बिल्कुल, बिना रेमुनरेशन के, बिना सरकारी जो ड्यूटी है, सरकारी ड्यूटी के एवज में जो फीस लगती है उसके अलावा जो भी पैसे लिए जाते हैं वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन के अंदर आते हैं, रिश्वतखोरी के अंदर आते हैं वो। और प्रत्येक आदमी को इस तरह से पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, एक कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी आप प्रॉपर्टी से संबंधित ये केस था वाला भी, तो जब रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए लोग जाते हैं तो उनसे खिड़की के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, उस पैसे की कोई रसीद प्राप्त करनी चाहिए, कैसे उनको पता चले कितने? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बाकायदा स्पेशल जो है ना, गवर्नमेंट ने इसको भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जमा होती है। इस तरह से ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी भी जमा होती है। जितनी भी स्टाम्प ड्यूटी होती है डीसी रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी कंप्यूटर पकड़ता है और वो बाहर जो है जो स्टाम्प वेंडर है उनके पास ऑनलाइन ही डिपॉजिट होती है, पार्टी खुद डिपॉजिट करती है। उसके अंदर कोई रसीद जो है ना वो पार्टी अपने आप रसीद लगाती है, कंप्यूटर से जनरेटेड रसीद होती है। इसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी फिक्स की हुई है, इतने रुपए की रजिस्ट्री होगी तो उस पर इतनी ड्यूटी लगेगी, इतनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। प्रॉपर चैनल है, बाकायदा यहाँ जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जो तसल्ली करते लिस्ट आई हुई है, इतने रुपये तक की जो रजिस्ट्री है उसमें इतनी ड्यूटी लगेगी, इसमें इतना स्टाम्प लगेगा, तो सारी चीज़ें फिक्स है। इस तरह से कंप्यूटर जो जनरेटेड सिस्टम है, यहाँ जो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत घपला होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर का जो कलरक होते हैं वो प्राइवेट एजेंसी होती है और प्राइवेट जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट से जो फिक्स कर लेती है, भी तो एक जो वसीका बेनामा होगा उसकी इतनी फीस ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। जबकि ट्रेंड क्या है, जो इंतकाल के लिए आजकल गवर्नमेंट ने कह दिया भी जो रजिस्ट्रेशन डीड होती है वो उसको सेम डे उसको रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके अंदर इंतकाल जो है यदि हम उसको ऑनलाइन ऑफलाइन यदि निकलवाते हैं तो रजिस्ट्री होते ही तुरंत उस आदमी का नाम आ जाता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर खाना मलकियत में जाए, ट्रांसफर में जैसी भी पोजीशन होती है उसके हिसाब से उसका नाम आ जाता है। तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ तो अडॉप्ट की हुई है, परंतु उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा कहीं न कहीं कोई चूक है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, तो जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये थोड़ी खामी है। अच्छा, विशेष बात ये कि जैसे हमने एक सवाल छोड़ दिया था विजिलेंस टीम से रिलेटेड कि कोई कैंडिडेट पीड़ित है तो वो अगर कॉन्टैक्ट नंबर सर्च आउट करे तो क्या गूगल वगैरह पर मिलेंगे, एड्रेस मतलब फ़ोन नंबर कहाँ मिलेंगे? गूगल में भी हैं और प्रत्येक थाने के अंदर विजिलेंस इंस्पेक्टर के, डीआईजी विजिलेंस के, डीजीपी विजिलेंस के सभी के नंबर हैं। जी, समझ गए। हाँ, अच्छा, एक सवाल और, जैसे जो तहसीलदार हैं ये वहाँ पर 2 दिन के लिए जाते थे, तो इनका क्या नाम था, कहाँ से थे, कुछ डिटेल्स? ये अमित कुमार थे और उसकी इंटेरोगेशन में आया है कि बिरड गांव के थे, सालासर थाने के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट जजर है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, दिलबाग सिंह उनके फादर का नाम है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। आप भी देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और ख़ास तौर पर खुद जागरूक बनिए। विशेष तौर पर जैसे हमारे सामने जीते जागते उदाहरण जो हैं एडवोकेट BS शेखावत जी, जिस प्रकार से इन्होंने इस मामले को कह सकते हैं कि जो होना चाहिए था वो किया, क्योंकि कई बार हम ये सोच जाते हैं कि अरे छोड़ो ना, हम क्यों करें, तो कोई दूसरा कर लेगा, या फिर मान लीजिए हमारा अपना काम निकल जाए, या मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ, या मैं जो भी है अपना हित सोच जाते हैं कि आज हम तो आज के लिए आए हैं। क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम होते हैं, कई लोग तो सिर्फ जीवन में शायद 1-2 बार ही करते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो आज ही आए हैं। कभी कभार ही हमारा आमना सामना कोर्ट के या तहसील से इस तरह से आमना सामना होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो,
फिर कभी देखेंगे, या फिर जो सरकार को दोष देने लग जाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा रही। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकारी अगर पैसा लेता है तो देने वाले भी तो आप ही हैं। अगर आप ना दें तो ऑटोमेटिकली सरकार भी रोक लगा पाएगी, लेकिन जब तक आप देने के इच्छुक रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार भी एक सिस्टम है और सिस्टम में लोग ही तो हैं। तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट की एक विशेष कोशिश थी कि आप जागरूक बने, और अगर आप किसी भी प्रकार से इस तरह से पीड़ित होते तो विजिलेंस टीम से आप संपर्क भी कर सकते हैं, जैसा कि एडवोकेट साहब ने बताया। बाकी आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आप वापस आकर बहुत सारी वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं, अनेकों बार आते हैं वापस। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।